जय श्री महाकाल सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज जो मैं अप्सरा साधना लेके आया हूँ उसका नाम है सुमुखी अप्सरा साधना। सुमुखी अप्सरा साधना का मतलब है एक ऐसी अप्सरा जो आपको हर एक कार्य करने में सक्षम होती है। अप्सरा ये क्या अप्सरा है कि आपको संभोग सुख भी देगी, आपको काम इच्छा भी पूरी करेगी। जैसे कामाक्षी अप्सरा होती है उसी प्रकार से ये सुमुखी अप्सरा है। ये इसका जो तेज होता है बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती है, हर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। ये अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये आपको काम वासना के लिए ज़्यादातर लोग करते हैं इसको, और काम सुख और धन सुख दोनों की इच्छाओं की पूर्ति करती है आपको। और इस साधना को हम इसका जैसे सामग्री मैं इसकी बता देता हूँ। इसमें अप्सरा यंत्र लगेगा, स्फटिक की माला लगेगी, सफ़ेद चंदन लगेगा, चंदन का इत्र लगेगा, गुलाब के फूल लगेंगे, ये सामग्री लगेगी। तो ये साधना के कार्य तो मैं आपको बता दिया। उसके माध्यम से आप अपनी यौवन शक्ति बढ़ा सकते हैं, आकर्षण शक्ति बढ़ा सकते हैं, धन खींच सकते हैं और काम सुख पूरा कर सकते हैं। महिलाएं इसे अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकती हैं। अब ये साधना करनी कब है? जैसे गुप्त नवरात्रि अभी चल रही है, गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, दीपावली में कर सकते हैं, दशहरा, होली, नवरात्रि, ग्रहण काल या किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, रवि पुष्य नक्षत्र की रात्रि में की जाएगी। और ये साधना आपको एक रात्रि की है। तो इस साधना का मैं पूर्ण विधि विधान आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी कल ही के दिन मैं एक साधक को ट्रांसफ़र दिया हूँ, एक कालिया जन का साधना कल ही में डाला था और उनका पहले से ही निश्चित था साधना ट्रांसफ़र लेने का। कल ही उनको ट्रांसफ़र दिया हूँ, तभी मैं इसी वजह से मैं उज्जैन में था और उनका वहीं से ट्रांसफ़र किया था। तो आज इस साधना के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, सुमुखी अप्सरा साधना के बारे में, इसका पूर्ण विधि विधान मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। पूरी जानकारी मैं दूंगा मंत्र सहित आपको। और ये साधना आपको रात्रि करनी है। साधना से पहले आपको क्या करना है, अपने विधिवत विधान से अपने पितृ की पूजा करनी है, गुरु की, गणेश की पूजा करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, भगवान भैरव की पूजा करनी है। उसके बाद अपने स्थान देवताओं की पूजा, ये सब वगैरह आपको शाम को ही संपन्न कर लेना है। रात्रि में सिर्फ आपको अप्सरा की पूजा करना है। अब आपको क्या करना है, नहा धो के सफ़ेद चंदन की लकड़ी को गुलाब जल के साथ में घिस के शरीर पे जगह जगह पे हल्का सा लेप लगा लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेना है आपको। उसके बाद एकांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आपको लकड़ी की चौकी पे अपने सामने एक बिस्तर बिछा लेना है, लाल कपड़ा बिछा लेना है, उस पर अपना अप्सरा यंत्र स्थापित करना है। उसके बाद गुलाब की पंखुड़ियाँ उस पर बिखेर देनी है। और इस कमरे में किसी भी प्रकार का भगवान का चित्र वगैरह नहीं होना चाहिए, दूसरे कोई फोटो नहीं होनी चाहिए। और साधना आरंभ करने से पहले या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए आपको किसी भी दिन, ठीक है। कमरे में एक किनारे पे क्या करना है, आप कमरे के एक कोने पे एक सुंदर बिस्तर लगा लेना है, जिस पे आपको गुलाब के इत्र और पंखुड़ियाँ आपको बिखेर देनी है अप्सरा को आसन देने के लिए। उसके बाद आपको करना है, यंत्र के सामने आपको पूजन करना है, उसका घी का दीपक जलाना है, गुलाब की धूप लगानी है। उसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप लगाना है आपको। भोग के लिए आप किसी भी केसर की डली हुई सफ़ेद दूध की मिठाई आपका एक कटोरी में मिट्टी का पात्र में लेके आप चढ़ा सकते हैं। एक लोटा पानी या गिलास में आप शरबत बना के मीठा पानी दें। और मेन चीज़ क्या है, आपको इसमें सबसे पहले करना है अप्सरा का 15-20 मिनट ध्यान। ध्यान से क्या है, शक्ति जल्दी प्रसन्न होती है, जल्दी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। ये ध्यान का क्रिया का मतलब रहता है। अगर कोई भी साधना में किसी भी शक्ति का आप ध्यान लगाते हैं, जितना ध्यान लगाएंगे उतनी जल्दी वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसे क्या करना है, इससे ध्यान लगाने से आपको जल्दी ही एहसास होने लगेगा, जल्दी अनुभव होने लगेगा। और स्फटिक, उसके बाद में आपको जो इसका मूल मंत्र रहेगा उसका स्फटिक माला से आपको जप करना है, सुमुखी अप्सरा का 31 माला। अब ओम ह्रीम मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम ह्रीम सुमुखी अप्सरा आगच्छागच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ। ओम ह्रीम सुमुखी अप्सरा आगच्छागच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। और अनुभव में इस बता देता हूँ आपको हर साधना में अनुभव मिलते जुलते होते हैं। और जैसे 3-4 माला होने पर आपके शरीर में हो सकता है जैसे चींटियों काटने जैसा हमारा अनुभव हो सकता है। 6-7 माला के बाद कोई अलग तरीके की खुशबू आ सकती है। और जो कमज़ोर मतलब हल्के से जैसे नींद के झोंके भी आ सकते हैं। 20-21 माला होने पे आपको कमरे में वातावरण बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और 27 से 28वीं माला तक आपको अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। ये इसका नियम है, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। और 31 माला में आपको पूर्ण होते ही अप्सरा आपसे बात करेगी खुद, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और ये 100% मेरी गारंटी है, ये साधक को भी दिया हूँ
हमेशा कभी इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आया है, कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद जब अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, आप उससे बात करना है और उसे गुलाब के पुष्प की माला अर्पित करनी है। फिर अप्सरा स्वयं आपके बिस्तर पर आकर लेट जाएगी और आपसे प्रेम भरी बातें करेगी। ये जो इसके साधक के, पिछले साधक के जो अनुभव थे, वो भी मैं आपको उसी में मिलते जुलते बता रहा हूँ, साधना विधान में। तो ये इसका सुमुखी अप्सरा का नियम है। और अप्सरा साधना की मैं इसमें पूरी जानकारी आपको दिया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई संदेह है तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माता काली।